कम 70% ब्राह्मण समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। नीटू सिकरवा कांग्रेस पार्टी। जिले में सबसे पहला हमारा एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए, मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तक जो मेडिकल की व्यवस्थाएं कराई हैं बीते हमारी मंत्री रुस्तम सिंह जी ने कराई हैं, उसके बाद हमारा मेडिकल क्षेत्र पिछड़ा रह गया ना। तो यहाँ कोई नमस्कार दोस्तों, मैं उदयवन सिंह अर्गल, आप देख रहे हैं समता न्यूज़। आज बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी रमेश गर्ग जी द्वारा यहाँ पर मुरैना में एक बड़ी नामांकन रैली का आयोजन किया गया था। उसमें हजारों की संख्या में लोग आए हुए थे। पूरे मुरैना और श्योपुर में 6-8 विधानसभा से लोग यहाँ एकत्रित हुए हैं। हमारे साथ कुछ व्यक्ति मौजूद हैं। क्या नाम है दादा? रामनरेश शर्मा, गंजरामपुर। मैं रामनरेश शर्मा गंजरामपुर से बोल रहा हूँ। सातों जातियों से मेरा निवेदन है, बहुजन समाज पार्टी को ज़्यादा से ज़्यादा तादाद से संख्या में विजय बनाकर दिल्ली तक पहुंचाना है। ये सभी समाजों से मेरा हाथ जोड़कर निवेदन है कि आगे सब लोग आकर और रमेश चंद्र गर्ग को दिल्ली पहुंचाना है। क्या रमेश गर्ग जी साहब आपकी अपेक्षा क्या वो विकास करा पाएंगे? आगे रमेश चंद्र जी एक व्यापारी वर्ग के बड़े उद्योगपतियों में से, फैक्ट्री मालिक, सभी लोगों को उद्योग रोजगार देने वाले और सबका पेट पालने वाले रमेश चंद्र जी गर्ग मुरैना में सब गरीबों की मदद करने वाले, सबके साथ चलने वाले ऐसे व्यक्ति को आगे बढ़ाने की हमारी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में सभी लोग उनकी विजय बनाएं। मोदी सरकार, मोदी के जो नेता हैं वो बोलते हैं अब की बार भाजपा 400 पार जा रही है। इस समय हमको नहीं लग रहा है हम 400 नहीं ले पाएगी। मोदी सरकार ने तो एक रेवड़ी बांटकर 1200 रुपये बांट कर पब्लिक को गुमराह कर रही है। भाजपा सरकार ने जो रेवड़ी बांट कर गरीबों को, जो जैसे गरीब लोगों को रेवड़ियों से बांटकर ऐसा बना दिया है हरामखोर बिल्कुल, कि बेटे चावल बांट रहे हैं तो चावल ले लेके अपना गुजारा कर रहे हैं, कहीं कुछ बंटवा रहे हैं। तो मोदी सरकार ने लोगों को हरामखोर बनाती जा रही है, गुंडागर्दी की तरफ बढ़ाती जा रही है मोदी सरकार। मोदी सरकार में रोजगार के लिए कोई प्रबंध है? मोदी सरकार रोजगार को खो बैठी है। फैक्ट्रियों पे छापे, आए दिन रोजगारों को बंद करवाना। मोदी सरकार कोई ऐसी सुविधा नहीं कर रही है, केवल अपने वोट के लिए 1200 रुपये का देन लेन चालू कर रही है कि इससे मेरा वोट मिले, मेरा हिटलरशाही राज्य चले। तो अब की बार ब्राह्मण समुदाय का वोट बहुजन समाज पार्टी को कितनी मात्रा में मिलने वाला है? कम से कम 70% ब्राह्मण समाज का वोट बहुजन समाज पार्टी को मिलेगा। नीटू सिकरवा कांग्रेस पार्टी से हैं, भारतीय जनता पार्टी से मंगल सिंह, उनको क्यों नहीं है? इनके लिए ब्राह्मण समाज का कम से कम वोट जाएगा। ब्राह्मणों में ठाकुर समाज जूता देने की कोशिश कर रही है। अगले चुनाव में भी एक मृगान गाँव में ब्राह्मणों में मारकूट की थी, तो ब्राह्मण क्या जूते ही खाते रहेंगे ठाकुरों के? इसलिए ब्राह्मण समाज केवल वैश्य समाज को, वैश्य समाज अगर वादा नहीं करेगा तो गुंडागर्दी भी नहीं करेगा। तो वैश्य समाज को वोट देना बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ मैं अपना समाप्त करूँ। और यहाँ पर जो हॉस्पिटलों में सुविधा है, सरकारी हॉस्पिटलों में कई सुविधा मिलती है। सरकारी हॉस्पिटलों में सुविधा अभी तो चल रही है और मिल भी रही हैं, ठीक ठाक चल रही है। और इसकी बात की जाए कि जो राशन पानी मिलता है, सरकार की योजनाएं मिलती हैं, प्रधानमंत्री योजना, आवास के तहत लोगों को दिया जाता है, वो मिल रहा पर या नहीं मिल रहा? वो सब बड़े लोगों को, गरीबों के लिए कुछ नहीं है, सब बड़े लोगों को मिल रहा है, गरीब लोगों को कुछ नहीं मिल रहा। जो उनके लगे हुए हैं उन सबको मिल रहा है, गरीब लोगों को नहीं मिल रहा। और भी हमारे साथी हैं, क्या नाम है? मेरा नाम मुकुल अग्रवाल है। तो अब की बार कैसा प्रत्याशी देखना चाहते, वो सांसद देखना चाहते हैं मुरैना से? अब की बार एक उद्यमी सरकार चाहते हैं हम, जो कि हमारे क्षेत्र में जो युवाओं बेरोजगार है उसको रोजगार मिले। जब एक उद्यमी सरकार आएगी, उद्यमी
हमारा प्रत्याशी होगा तो युवा हमारे क्षेत्र में उद्योग और बढ़ेंगे, जिससे हमारे युवा को रोजगार मिलेगा, जिससे हमारा गरीब वर्ग बेरोजगार वर्ग है वो कम होगा। और इस देश में मोदी जी बोलते हैं सबको रोजगार है, सबको सब कुछ दिया जा रहा है, विकसित भारत है, स्मार्ट इंडिया बनाया जा रहा है। ये सब खोखले वादे हैं। ऐसा आपको लगता है कि ऐसा कुछ हुआ है देश में? विकास नहीं हुआ देश का? नहीं हुआ। इस देश में मोदी जी ने कहा था 15 लाख खाते मांगे। आपके में आए क्या? आपके में आए क्या? नहीं, मेरे में तो नहीं आए। जिसके में आए वो बताए, किसी के में आए? आपके में आए? किसी के में नहीं आए भैया। बोलिए। 15 लाख की बात कर रहे, 15 रुपए नहीं आएगा। 15 रुपए नहीं आए तो आप रोजगार के लिए क्या प्रबंध करते हैं, क्या किस तरीके से अपना परिवार चलाते हैं? मैं भी तो स्टूडेंट हूँ। मेरे पिताजी हैं जो कि सेल्समैनी का काम कर रहे हैं, मध्यम वर्ग से। तो आपके लिए कोई लोन के माध्यम से कोई बिजनेस धंधा कोई मिला है सरकार के माध्यम से? कुछ नहीं मिला है। कुछ नहीं मिला है। तो जहाँ पर जो भी यहाँ पर फायरिंग होती है या लूट अपहरण होते हैं, अत्याचार शोषण होता है, इस पर क्या कहेंगे? इसमें पूर्णतः सरकार की तरफ से कानून व्यवस्था सही नहीं चल रही है। मैं आशा करता हूँ कि ये सरकार आएगी तो हमारे मुरैना में अच्छी कानून व्यवस्था रहेगी, बनेगी। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा रहेगा। लॉ एंड ऑर्डर अच्छा, कानून व्यवस्था ठीक रहेगी। हाँ। और किस तरीके का विकास चाहते हैं जिले में, क्या क्या होना चाहिए? जिले में एक तो कानून व्यवस्था अच्छी हो जाए, ट्रैफिक व्यवस्था अच्छी हो जाए, उद्योग बढ़ जाए, और हमारे शिक्षा के क्षेत्र में आज जो कि हमारे कॉलेजों में चले जाइए, हमारे स्कूलों में चले जाइए, गवर्नमेंट कॉलेज जो भी हैं सब ठप हैं, टीचर पढ़ा नहीं रहे हैं। और जब बच्चों का फार्म भर जाता है, कोई ट्यूशन से पढ़ रहा है, कोई जो हमारा गरीब मध्यम वर्ग है वो कहाँ से ट्यूशन की फीस लाएगा, वो कहाँ से पढ़ेगा? क्या नाम भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम शुभम गर्ग है। तो अब की बार कैसा सांसद देखना चाहते हैं मुरैना से ऊपर से? मुरैना का जैसे आप ही सब देख रहे हैं यही सांसद रहेंगे। सभी वर्गों में सभी जातियों से अपन को पूरा सहयोग मिल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कि आज आपने देखा कि दोपहर में तड़के की 1 बजे की दोपहर में कोई भी आपको ऐसी भीड़ नहीं मिलेगी कि जो बुलाई गई हो। हर वर्ग का, हर समाज का आदमी अपनी मेहनत से अपने उससे खुद आपको देखा है, अपने जनता जनार्दन ने किस प्रकार से अपनी रुचि से आया है। कोई को बुलाया नहीं गया और सब आदमी ने अपने, चाहे व्यापारी हो, चाहे अपने ब्राह्मण वर्ग हो, सब वर्ग के हो, चाहे अपने सब लोग अपने मर्जी से आए हैं। क्या क्या विकास होना चाहिए इस जिले के अंदर? देखिए, जिले में सबसे पहला हमारा एक मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। मेडिकल की व्यवस्थाएं अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि आपको मालूम है कि अभी तक जो मेडिकल की व्यवस्थाएं कराई हैं, बीते हमारी मंत्री रुस्तम सिंह जी ने कराई हैं। उसके बाद हमारा मेडिकल क्षेत्र पिछड़ा रह गया। ना तो यहाँ कोई कॉलेज है मेडिकल, ना कोई मेडिकल की अच्छी व्यवस्थाएं हैं, जिसके लिए कोई मरीज को ज़्यादा गंभीर कोई परेशानी हुई है सीधे मुरैना से ग्वालियर में भी कुछ नहीं होता, सीधे दिल्ली रेफर होता है, तो उसका जो डिस्टेंस है वो बहुत है। अब मुरैना में हमारी अच्छी मेडिकल फर्स्ट एड हो जाएगा, फर्स्ट एड से भी और ऊपर से हो जाएगा, तो हमारी जो गंभीर बीमारी, एक्सीडेंट वगैरह वो बचेंगी। दूसरा, यहाँ एक एजुकेशन का कुछ नहीं है। हम ग्वालियर की बात करें, वहाँ भी एजुकेशन का नहीं है। एक एजुकेशन के अच्छे कॉलेज, चाहे अपने IIT लेवल का हो, NIT लेवल का हो, तो एटलीस्ट कम से कम मुरैना के बच्चे को ये तो रहेगा कि मुरैना से बाहर से भी बच्चा आएगा, उसको भी मुरैना की छवि सुधारेगा, हमको भी रोज़गार मिलेगा, सभी को मिलेगा यहाँ रोज़गार, सब कॉलेजों से मिलेंगे। यहाँ पर शिक्षा की क्या व्यवस्था चल रही है वर्तमान में? वर्तमान की शिक्षा की व्यवस्थाएं ठीक नहीं है। क्लास 10 तक 12 तक ही ठीक हैं, बाकी की सभी को 10th के बाद यहाँ भी माहौली बच्चों के हिसाब से कोचिंगों के, ऐसा नहीं है कि बच्चे यहाँ रह के कोचिंग कर लें। अधिकतर बच्चे कोटा जाते हैं, कोई दिल्ली जाता है, वहीं से अपना करते हैं। और हर आदमी जा नहीं सकता, हर वर्ग वहाँ दिल्ली नहीं जा सकता, क्योंकि वहाँ खर्चे बहुत हैं कोचिंगों के। जितने वायदे किए थे भाजपा सरकार ने, क्या उन पर खरे उतर पा रही भाजपा? देखिए, यहाँ तो मैं उस पर क्या कहूँगा, यहाँ जो वो चीज़ सभी को मालूम है, तो उस पर मैं कोई टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा कि उन्होंने क्या कर पाया क्या नहीं करा, सभी को मालूम है। अभी वर्तमान में नीतू सिकरवार कांग्रेस से हैं, शिवमंगल सिंह तोमर भाजपा से हैं, क्या उनके कार्यकाल से संतुष्ट हैं? देखिए, विधायक थे पहले वो। विधायक से सब जनता को सब मालूम है कि मतलब कैसा क्या रहा है, तो उसमें अपन क्या बोलेंगे। हम तो अपने कार्यकाल की कह रहे हैं कि जब अपने में सांसद साहब आएंगे, माननीय रमेश गर्ग जी आएंगे, तो उनका जो कार्यकाल रहेगा, आपने सभी को 25-30 साल दिए हैं, 5 साल हमें दे के देखें। और बोलना चाहिए भाई तुम तो? उन्होंने सभी बताया कि भाजपा को देखा, कांग्रेस को देखा, कांग्रेस ने 60 साल शासन किया, भाजपा ने कम से कम 20 वर्ष से शासन कर रही है। तो भाजपा के शासनकाल में ना तो मुरैना का विकास हुआ, ना श्योपुर का विकास हुआ। पूरे क्षेत्र में
कॉलेज, यूनिवर्सिटी, विश्वविद्यालय, यहाँ पर मेडिकल कैसी कोई सुविधा नहीं है। यहाँ से लोगों को ग्वालियर या दिल्ली जाना पड़ता है इलाज के लिए। यहाँ पर शिक्षा की ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है, कानून व्यवस्था पर ऐसी ध्वस्त है। यहाँ पर सरेआम गुंडागर्दी करते हैं लोग, फायरिंग करते हैं, यहाँ पर लूट करते हैं, अपहरण करते हैं। कानून व्यवस्था भी यहाँ पर दम तोड़ रही है। कानून व्यवस्था में भी अगर सुधार लाना है तो बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी हैं रमेश गर्ग जी, उनको वोट करें, सपोर्ट करें। उनके कार्यकर्ता हैं, उनके समाज वाले हैं। यहाँ पर एक व्यक्ति थे जो ब्राह्मण समुदाय थे, उन्होंने बोला कि हमारा ब्राह्मण समुदाय भी अब की बार बहुजन समाज पार्टी को वोट करेगा। वो इसीलिए वोट करेगा कि बहुजन समाज पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो स्वच्छ छवि के हैं। इस देश में वो विकास करेंगे, इस ज़िले में ज़िले का विकास करेंगे। यहाँ पर उद्योग धंधे होंगे तो सभी को रोज़गार मिलेगा, रोज़गार से सभी का घर चलेगा। तो ऐसी खबरों को देखने के लिए हमारे साथ बनी रही न्याय समता न्यूज़ को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज पर देख रहे फॉलो कर लेना। धन्यवाद।